मुझे ये समझ में नहीं आता कि 4 दिन की ज़िंदगी में अगर सब लोग डर डर के ही जिएंगे तो कैसे जिएंगे, क्या होगा। कितने घटिया लोग हैं इस दुनिया में, इतने घटिया लोग हैं, मैं तो अंदाज़ नहीं लगा सकती कि लोग किसी खुशी देख के इतना ज़्यादा जलन होता है। खुद तो खुश रह नहीं पाते और दूसरों को खुश देख नहीं पाते हैं। मतलब हर चीज़ों से प्रॉब्लम होती है कि वो अपने लोग दुखी से कम दुखी हैं, दूसरे खुशी से ना लोग ज़्यादा दुखी होते हैं। सामने वाला खुश कैसे है, बस उनको यही प्रॉब्लम है। अरे पहले अपना दुख तो देख लो कि तुम्हारे पास दुख क्या है। ठीक है, मेरे पास जो भी है, जितना भी है, चलो ठीक है, करोड़ों की संपत्ति नहीं, लाखों की संपत्ति नहीं, कुछ नहीं ऐसा। जितने में है हम लोग खुश हैं, कम से कम अपने फैमिली के साथ है, परिवार के साथ है, अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हैं, सुबह शाम अच्छे से रह रहे हैं अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ में। लेकिन फिर भी सबको देख के इतनी जलन किस बात की होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम होती है। कोई कहीं कुछ भी करे, खाए पिए, घूमे उठे बैठे, जैसे मर्जी वैसे अपनी लाइफ जिए। मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के साथ में रहेगा। जब भगवान ने मुझे इस जगह पे भेजा है, धरती पे, तो अपने हिसाब से जीने के लिए भेजा है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी और की मतलब हाथों में मेरी डोर रहेगी, किसी और के मतलब मेरा सिस्टम किसी और के साथ में चलेगा। जीना मरना ऊपर वाले के साथ में, हर चीज़ वही तय करता है कि कैसे क्या होना है, कैसे हिलना है, क्या करना। उनके बिना एक हर जगह इंसान अपने दुख से इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा दुखी है, तो आप लोग क्यों एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बढ़ाते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता है। कोई मतलब ज़िंदगी में देखिए, इस ज़माने में खुशी मिलना तो नामुमकिन है, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी थोड़ा सा इंसान हंस लेता है तो क्या प्रॉब्लम होती है किसी को, मुझे ये समझ में नहीं आता है। सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम, फ्रेंड्स प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, पति है तो पत्नी से प्रॉब्लम, पत्नी है तो पति से प्रॉब्लम, या हर तरीके से देखिए दुनिया बहुत तरीके की, सबकी ज़िंदगी अलग है और सबकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम भी अलग है। किसी का कंपेरिजन नहीं कर सकते कि हाँ मतलब कि कौन कैसा है। तो सबको उसमें से खुश रहने के लिए भी, उसमें आने अगर कुछ पल के लिए हंसता है ना, तो अपने को सौभाग्य मानना चाहिए कि मुझे इतने टेंशन हुई ज़िंदगी में, कुछ पल मुझे हंसने के मिले हैं। इस ज़िंदगी में भी किसी से डर के जीना, किसी से वो कहना अरे वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा, क्यों। लाइफ अपनी है। हाँ, लाइफ अपनी, इसका ये मतलब नहीं कि मतलब लिमिट क्रॉस हो जाए। मीन्स कि अपने खुशी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है ना वो करना चाहिए। जैसे अच्छा लगता है वैसे अच्छा लगता है। उसमें भी किसी को इतनी प्रॉब्लम होती है, इतने मतलब घटिया लोग, इतने घटिया लोग दूसरे की खुशी से इतनी जलन होती है कि मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों का क्या होगा, कैसे वो लोग अपनी ज़िंदगी बीतेंगे, क्या करेंगे अपनी लाइफ में, कैसे रहेंगे अपनी लाइफ में। वो इसी से परेशान रहते हैं वो सब, कैसे। मुझे लगता है ना ऐसे लोगों के कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, कोई फैमिली से कोई मतलब नहीं रहता, कोई रिलेटिव्स भी नहीं रहते होंगे, उनको नापसंद ही करते होंगे। फैमिली में जाते होंगे तो उनको धक्के मार के लोग भगाते होंगे, फ्रेंड्स तो उनके ऐसे लोगों के बन ही नहीं सकते। और रिलेशन में भी जाते होंगे तो उनको तो कोई रिलेशन कोई रहता ही नहीं होगा, उनसे किसी का कोई मतलब ही नहीं रहता है कि बस सबके अंदर बुराई खोजना। मीन सबके अंदर बुराई, अगर कोई इंसान अच्छा भी है ना तो उसके अंदर बुराई खोजना ही खोजना उनका ये काम होता है। कि मतलब कोई इंसान सामने वाला अच्छा करता है ना तो बुराई खोज कर ही रहना। अरे ठीक है, अच्छा नहीं कह सकते, बुरा भी मत कहो, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, और किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो। क्या ज़रूरत है बुरा सोचने से, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या कुछ कोई किसी का लूटा है, मारा है, खाया है, छीना है। मुझे समझ नहीं आता कि जब किसी ने कुछ किसी का देना लेना कुछ नहीं, किसी ने किसी का कोई सामान नहीं छीना, कुछ नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की होती है, मुझे ये समझ नहीं आता। मेरी ज़िंदगी में ऐसे है कि मैंने सबको दिया ही दिया है, चाहे लाख कुछ भी हो जाए, जितना मेरे से बन सकता है मैंने सबकी मदद की है, जैसे भी हो सकता है मैं मदद करती हूँ। मेरे अंदर कभी किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग आती ही नहीं है कि वो इंसान कैसा है, किस तरह से, क्या मतलब है मुझे सब चीज़ों से कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। अरे मेरे पास खुद की इतनी प्रॉब्लम है, मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद इतने दुखी रहती हूँ, मैं दूसरे की प्रॉब्लम में क्यों था। और अब वैसे भी मेरे पास प्रॉब्लम नहीं भी रहेगी तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि वो उसकी ज़िंदगी में कैसी प्रॉब्लम है, क्या। दूसरों के राजभोग को देख के जलते हो यार, दूसरों के राजभोग को देख के जलते हो।
अपने घर की दाल रोटी का इंतज़ाम तो कर लो। जो भूखे मर रहे हैं या के परिवार में खाने को नहीं है, कम से कम उस दाल रोटी का इंतज़ाम कर लो। कैसे क्या होगा, दूसरे के राजभोग को देख जलने से तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। इसी तरह से दूसरी खुशियों को देख के जलने से क्या फ़ायदा। पहले तुम अपने परिवार में खुश हो लो, पहले अपने फैमिली में खुश हो लो, पहले अपने फ्रेंड के साथ तो खुश हो लो, उसके बाद तो किसी से जलो तो कुछ प्रॉब्लम भी होता है। जब किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते तो किसी को अंधकार में नहीं डालना चाहिए ना। जब किसी का पेट नहीं भर सकते तो कभी किसी का छीन के नहीं खाना चाहिए। जब किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। जब किसी का मदद नहीं कर सकते तो कभी किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करो। अच्छा सोचो, प्लीज़ अच्छा सोचो। किसी के हाथ फैलाने की ऐसा होता है ना कि मतलब किसी का हाथ जब बढ़ाओ, हाथ फैलाओ तो गला दबाने के लिए नहीं, उसकी मदद करने के लिए कम से कम करो कोई चीज़ के लिए। दूसरे को टेंशन देना बहुत आसान होता है, दूसरे का बुरा करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब ऊपर वाला जब हिसाब लेता है ना तो किसी का कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये चीज़ याद रखना। और अच्छे इंसान के साथ, भले इंसान के साथ बुरा करना, उसके साथ बुरा ही होगा, अच्छा कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ हमेशा याद रखना, बुरा ही होगा लाइफ में। एक बात बोलती हूँ, प्लीज़ दूसरे की खुशी से जलना छोड़ दो। वो इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, ये चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा के प्लीज़ अपनी लाइफ से मतलब रखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रखा है, पहले उसको देखो, ठीक है ना। और दूसरी खुशियों से प्लीज़ प्लीज़ जलना छोड़ दो। इसमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसे जलते जलते एक दिन मर भी जाओगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंसान जब तक होश संभालने से लेकर के मरते दम तक ही उसकी अपेक्षाएं कभी कम नहीं होती, इसीलिए वो थोड़ा दुखी रहता है। और कितने लोग को देखिए नसीब भी नहीं होता सूर्य भगवान निकलने तक में, सूर्य भगवान के डूबने तक में किसी किसी इंसान के चेहरे पे ये हंसी नहीं रहती कि वो हंस सके, अपने चेहरे की स्माइल नहीं दिखा सकता कि मैं हंस सकता हूँ। उसमें से कुछ पल कोई खुश हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे कुछ भी हो यार, कुछ भी हो। मेरे तो छोटी छोटी खुशियाँ इतनी मायने रखती है कि मैं बड़ी खुशी की कोई उम्मीद ही नहीं करती हूँ कोई चीज़ के लिए। अगर कुछ भी बहुत अच्छा होता है ना, छोटी छोटी खुशी में उसी में सेलिब्रेट कर लेती हूँ, उसी में खुश हो जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दुख की घड़ी में कुछ पल तो हंसने के मिले हैं, उसी में सबको खुश रहना चाहिए। बड़ी खुशियों को इंतजार ही करते रहोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। और जो छोटे सोच वाले जो होते हैं ना, जो आपको डिमोशन करते हैं, नीचे गिराने की करते हैं कोशिश, उनका भी कभी भी भला नहीं सकता। चलो लाख कोशिश कर ले, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुद इतने बेकार होते हैं, बिना काम के होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वो दूसरी खुशी जलने के अलावा